हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे पिछले वीडियो में हमने सिखों के साम्राज्य के बारे में, सिख गुरुओं के बारे में जाना था। और आज के वीडियो में हम गोरखा आक्रमण के बारे में जानेंगे। हिमाचल में किस तरह से गोरखाओं ने आक्रमण किया, उसकी क्या प्रकृति थी, उसके क्या परिणाम रहे और किस तरह से सुगौली की से संधि हुई, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो गोरखा थे, उनके अमर सिंह थापा ने पहले अल्मोड़ा फिर गढ़वाल पर कब्जा 1804 में किया था। कहलूर के राजा महानचंद ने थापा को संसार चंद और हिंदूर के रामशरण के विरुद्ध बुलाया था। सिरमौर के करम प्रकाश ने हिंदूर व अपने भाई कंवर रत्न सिंह के विरुद्ध उसको बुलाया था। और बाद में अमर सिंह थापा ने करम प्रकाश के भाई कंवर रत्न सिंह को मार दिया था। करम प्रकाश के पुत्र को रंजौर सिंह ने हराया था और सिरमौर रियासत पर उसने कब्जा कर लिया था। करम प्रकाश ने अंबाला के भूरिया में शरण ली थी बाद में। तो किस तरह से ये जो हमारे गोरखा थे, इनका ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध हुआ। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट हुई उस समय जो ब्रिटिश थे उन्होंने अलग अलग 4 टुकड़ियां बनाई, जिन चारों टुकड़ियों ने अलग अलग जगह पे जाके इन गोरखाओं को हराया। तो पहली जो टुकड़ी थी उसका नेतृत्व गिलेस्पी कर रहे थे। गिलेस्पी का युद्ध बलभद्र थापा से हुआ और ये युद्ध देहरादून और कियारादून के आसपास हुआ था। उसके बाद मार्टिनडेल, जो दूसरे ब्रिटिशर थे, मार्टिनडेल ने रंजौर सिंह के साथ युद्ध किया, जातक किला जो कि नाहन में है वहाँ पे। और जेम्स वेली फ्रेजर, उनका युद्ध कीर्ति राणा से हुआ, चौपाल, रोबिनगढ़, रामपुर, जुब्बल, इस एरिया में। और कीर्ति राणा ने हाटू किला में सरेंडर भी कर दिया था बाद में, युद्ध के बाद। और उसके बाद मेजर जनरल ऑक्टरलोनी, जिनका युद्ध भक्ति थापा से हुआ था नालागढ़ के तारागढ़ किले में। और बाद में उन्होंने भक्ति थापा को मार दिया था मलौन किले में। और इस घटना के बाद ही गोरखा संधि हुई थी, सुगौली की संधि। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गोरखा आक्रमण के बारे में जानेंगे। गोरखा आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र विस्तार था। जीती हुई भूमि गोरखा सैनिकों को इनाम के तौर पर मिलती थी। गोरखा आक्रमण के दौरान अनेक किलों का निर्माण हुआ। गोरखों को निमंत्रण। तो ये जो गोरखा सैनिक थे ये अपने आप हिमाचल में नहीं आए थे, बल्कि इन्हें निमंत्रण दिया गया था। तो नेपाल नरेश रण बहादुर शाह ने हरकदेव जोशी के बुलावे पर कुमाऊं में अमर सिंह थापा के नेतृत्व में सेना भेजी और अल्मोड़ा पर कब्जा कर लिया। तो जो उस समय नेपाल के नरेश थे रण बहादुर शाह, उन्होंने हरकदेव जोशी के बुलावे पर अमर सिंह थापा को भेजा था। और 1804 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था। कहलूर के राजा महानचंद ने अमर सिंह थापा को संसार चंद और हिंदूर के राजा रामशरण सिंह के विरुद्ध अपनी मदद के लिए बुलाया। सिरमौर के राजा करम प्रकाश ने हिंदूर व अपने भाई कंवर रतन सिंह के विरुद्ध अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया। अमर सिंह थापा ने रत्न सिंह को मार दिया। अमर सिंह थापा के पुत्र रंजौर सिंह ने करम प्रकाश को हराकर सिरमौर रियासत पर कब्जा कर लिया और करम प्रकाश ने अंबाला के भूरिया में जाके शरण ली। अब पहाड़ी राज्यों पर गोरखों का अधिकार किस प्रकार हुआ। सिरमौर रियासत पर कब्जे के बाद गोरखों ने अजीमगढ़ में हिंदूर की सेना को हराया। राजा रामशरण सिंह दक्षिण में कालसी की ओर भाग गया। अमर सिंह थापा ने 1810 ईस्वी में हिंदूर, पुंडर, जुब्बल और धामी को अपने अधीन क्षेत्र में ले लिया। गोरखों ने 1806 ईस्वी में महल मोरियों में संसार चंद को हराया और कांगड़ा किले में छुपने के लिए मजबूर कर दिया। अमर सिंह थापा ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को संसार चंद की कैद से 12 वर्ष बाद नदौन जेल से मुक्त करवाया था। अमर सिंह थापा ने बागल के अर्की में अपना मुख्यालय स्थापित किया। अर्की का राजा जगत सिंह बनवास चला गया था। मई 1811 ईस्वी में अमर सिंह थापा ने बुशहर को हराकर ठियोग, बलसन, कोटगढ़, जुब्बल और रामपुर पर अधिकार कर लिया। बुशहर के राजा उग्र सिंह की अचानक मृत्यु हो गई।
बुशहर का नाबालिग राजा मोहिंदर सिंह अपनी माता के साथ अपनी पुरानी राजधानी कामरू में रहने लगे। अमर सिंह थापा ने रामपुर के आसपास के राज्यों और ठकुराइयों को 1812 ईस्वी में अपने अधीन कर लिया। अमर सिंह थापा ने 12,000 रुपये वार्षिक कर के बदले बुशहर के नाबालिग राजा को सरहान के आगे का प्रदेश सौंप दिया और स्वयं अर्की लौट आया। तो अब आगे बात करेंगे गोरखा ब्रिटिश युद्ध, जो कि 1814 से 15 ईस्वी तक हुआ। सबसे पहले गोरखा ब्रिटिश युद्ध में जो संघर्ष हुआ इन दोनों का, उसके क्या कारण रहे। तो सबसे पहला कारण था अंग्रेजों और नेपाल के बीच सीमा अस्पष्ट और अनिश्चित थी, जिसमें दोनों शक्तियों में संघर्ष होना अनिवार्य था। उसके बाद गोरखों ने हिंडूर और महाराजा पटियाला के 6 गांवों पर कब्जा कर लिया, जिसका ऑक्टरलोनी ने विरोध किया। गोरखों ने तिब्बत जाने वाले सभी प्रमुख दर्रों और रास्तों पर अधिकार कर लिया, जिसमें ब्रिटिश तिब्बती व्यापार, और ये व्यापार कस्तूरी, बोरेक्स या ऊन में होता था, ये प्रभावित होने लगा। लद्दाख जाने वाले मार्ग पर भी गोरखों ने कब्जा कर लिया, जिससे गोरखा ब्रिटिश युद्ध अनिवार्य हो गया। गोरखों के शिमला पहाड़ी रियासतों पर कब्जे से अंग्रेज चिंतित हो गए। और लास्ट कारण था, गोरखों ने अंग्रेजी संरक्षण वाले बटवाल और शरोज पर अधिकार कर लिया, जिससे लॉर्ड हेस्टिंग ने 1813 ईस्वी में गोरखों से निपटने की रणनीति पर कार्य करना शुरू किया। गोरखा ब्रिटिश युद्ध। अब ये जो युद्ध हुआ, 1 नवंबर 1814 ईस्वी को अंग्रेजों ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, जिसमें पहाड़ी राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों की 4 टुकड़ियां बनी, गिलेस्पी, मार्टिनडेल, विलियम फ्रेजर और ऑक्टरलोनी ने इन टुकड़ियों का नेतृत्व किया। तो सबसे पहली टुकड़ी गिलेस्पी और बलभद्र थापा के बीच में जो युद्ध हुआ, मेजर जनरल रोला गिलेस्पी ने 4400 सैनिकों के साथ देहरादून और कियारदादून की ओर कूच किया। देहरादून के सेनापति बलभद्र थापा ने देहरादून छोड़ कलिंगा में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजों ने कलिंगा का किला जीत लिया। इस अभियान में गिलेस्पी पूरी तरह से घायल हुआ। अंग्रेजों की जो दूसरी टुकड़ी थी, मार्टिनडेल, जिसका नेतृत्व कर रहा था, उसका मुकाबला रंजौर सिंह के साथ हुआ। रंजौर सिंह ने अंग्रेजों का सामना करने के लिए नाम छोड़कर जातक किले में मोर्चाबंदी की। अंग्रेजी सेनाएं 19 दिसंबर 1914 ईस्वी को नाहन पहुंची और 25 दिसंबर को जातक किले में रंजौर सिंह को घेर लिया। रंजौर सिंह ने मार्टिनडेल को यहां बुरी तरह से पराजित किया। तीसरी टुकड़ी जेम्स वैली फ्रेजर की थी, जिसने जुब्बल, चौपाल, रॉबिनगढ़, रामपुर और कोटगढ़ पर अधिकार किया। जेम्स वैली फ्रेजर ने 500 सैनिकों के साथ जुब्बल पर आक्रमण किया। अंग्रेज 2 मार्च 1815 को चौपाल के निकट सराहन पहुंचे, जहां जुब्बल रियासत के टांगी वजीर और प्रीमू उनमें आके मिले। चौपाल किले के 100 गोरखा सैनिकों ने समर्पण कर ब्रिटिश सेना का साथ देना शुरू कर दिया। रॉबिनगढ़ किले पर रणसूर थापा का कब्जा था। टांगी वजीर और बुशहर के वजीर बद्रीदास और टीकम दास ने रॉबिनगढ़ किले पर आक्रमण कर दिया। संधि वार्ता के बाद गोरखों ने किला खाली कर दिया और फ्रेजर की सेना ने वहां मोर्चा संभाल लिया। रामपुर कोटगढ़ क्षेत्र में गोरखा सेना का नेतृत्व कीर्ति राणा कर रहा था। बुशहर की सेना का नेतृत्व बद्रीदास और टीकमदास कर रहे थे। कुल्लू की सेनाएं भी 1815 ईस्वी में उनसे आ मिली। कीर्ति राणा हाटू किले में हार गया। उसने समर्पण कर अपनी जान बचाई। इसके बाद जो चौथी टुकड़ी थी, मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उसमें मेजर जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने रोपड़ के रास्ते 5 नवंबर 1814 ईस्वी को नालागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद तारागढ़ किले पर कब्जा किया गया। अमर सिंह थापा ने रामगढ़ किले के आसपास अंग्रेजों से मोर्चा लेने की ठानी। हिंडूर के राजा रामशरण सिंह और कहलूर के राजा ने अंग्रेजों का साथ देने का निर्णय किया। 16 जनवरी 1815 ईस्वी को रामगढ़ किले पर आक्रमण किया गया, जिससे अमर सिंह थापा को मलौन किले में जाना पड़ा। अंग्रेजों ने रामगढ़ किले पर कब्जा कर लिया। मलौन किले में बहादुर भक्ति थापा की मृत्यु और गोरखों की कुमायूं पराजय ने अमर सिंह थापा को संधि करने पर विवश कर दिया। अपने और अपने पुत्र रंजौर के सम्मानजनक समर्पण और अपनी व्यक्तिगत संपत्ति सहित नेपाल जाना अमर सिंह थापा ने स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद इस युद्ध के क्या परिणाम रहे।
सबसे पहला जो परिणाम था वो ये था कि काली नदी से सतलुज नदी तक का सारा गोरखा प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। उसके बाद अंग्रेजों की स्थिति और ज़्यादा सुदृढ़ हुई। अंग्रेजों और नेपाल के बीच की सीमाएं निश्चित हो गई। गोरखा प्रभुत्व का शिमला पहाड़ी रियासतों से अंत तथा अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार हुआ। गोरखा ब्रिटिश युद्ध के बाद सुगोली की संधि हुई। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सुगोली की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट हमें याद रखनी है। तो सुगोली की संधि 1815 ईस्वी में 28 नवंबर 1815 ईस्वी में गोरखा ब्रिटिश युद्ध की समाप्ति हुई तथा गोरखों ने वापिस नेपाल जाना स्वीकार कर लिया। इस संधि द्वारा दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हुई। नेपाल के सिक्किम राज्य के समस्त अधिकार वापिस ले लिए गए। अंग्रेजों को काली नदी से सतलुज के बीच की गढ़वाल, कुमायूं, शिमला पहाड़ी रियासत एवं तराई के अधिकांश भाग प्राप्त हुए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा गया। गोरखों ने 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।